नमस्कार बच्चों। आज हम लोग कक्षा 9वीं की हिंदी की लोक भारती की किताब में से पहली इकाई और उसमें से पाठ 6 ए सखी इसका अभ्यास करेंगे। प्रस्तुत ए सखी यह जो पूरक पठन है इसे अमीर खुसरो ने लिखा है। तो सबसे पहले हम अमीर खुसरो जी का परिचय देखेंगे। अमीर खुसरो जी का जन्म 1253 में पटियाली एटा उत्तर प्रदेश में हुआ था तथा उनकी मृत्यु 1325 ईस्वी में हुई थी। अमीर खुसरो का नाम अबुल हसन यमीनुद्दीन खुसरो अर्थात जनसाधारण में वे अमीर खुसरो के नाम से ही प्रसिद्ध है। वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदी, हिंदवी और फारसी में एक साथ लिखा। अमीर खुसरो अपनी पहेलियों और मुकरियों के लिए जाने जाते हैं। तो यहाँ पर हम अमीर खुसरो के ए सखी पाठ का अभ्यास करेंगे। अमीर खुसरो की प्रमुख कृतियां हैं तुहफा तुस सिगर, वस्तुल हयात, गुर्रातुल कमा नेहायतुल कमाल, दोहे घरेलू नुस्खे, कह मुकरिया, ढकोसले, दुसुखने, अनमेलिया या उलटबासिया इत्यादि। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग इस पद्य में जो मुकरिया दी गई है तो मुकरिया किसे कहते हैं इसका अर्थ देखेंगे। मुकरिया यह एक लोक प्रचलित पहेलियों का ही रूप है। मुकरियों का मुख्य लक्ष्य होता है मनोरंजन के साथ साथ बुद्धि चातुर्य की परीक्षा लेना। अर्थात मुकरियों में हमें कुछ सवाल पूछे जाते हैं और उनका जवाब अपेक्षित होता है। अमीर खुसरो जी ने इन मुकरियों के माध्यम से अपनी विशेष शैली में पहेलियां एवं उनके उत्तर दिए हैं। तो चलो हम लोग देखते हैं ए सखी इस माध्यम से जो मुकरियां हमें दी गई है उनका सबसे पहले प्रकट वाचन करेंगे। यहाँ पर अमीर खुसरो कहते हैं, रात समय वह मेरे आवे, घोर भय वह घर उठी जावे, यह अचरज है सबसे न्यारा, ए सखी साजन ना सखी तारा। वह आवे तब शादी होय, उस दिन दूजा और न कोय, मीठे लोग वाके बोल, ए सखी साजन ना सखी डोल। जब मांगू तब जल भरी लावे, मेरे मन की तपन बुझावे, मन का भारी तन का छोटा, ए सखी साजन ना सखी लोटा। बेर बेर सोवत ही जगावे, ना जागू तो काटे खावे, व्याकुल हुई मैं हक्की बक्की, ए सखी साजन ना सखी मक्खी। अति सुरंग है रंग रंगीलो, है गुणवंत बहुत चटकीलो, राम भजन बिन कभी न सोता, क्यों सखी साजन ना सखी तोता। अर्ध निशा वह आयो भौन, सुंदरता बरने कवि कौन, निरखत ही मन भयो आनंद, क्यों सखी साजन ना सखी चंद। शोभा सदा बढ़ावन हारा, आखिन से छिनहुत न न्यारा, आठ पहर मेरो मनोरंजन, क्यों सखी साजन ना सखी अंजन। जीवन जब सब जग जासो कहे, वा बिनु नेकन धीरज रहे, हरे छिनक आए सबही सुख भूले, क्यों सखी साजन ना सखी नीर। तो यहाँ पर हम इन मुकरियों का अर्थ देखने से पहले यह क्या दिया गया है इसका सबसे पहले विचार करेंगे। प्रस्तुत मुकरियों अर्थात पहेलियों का एक ही मनोरंजन यह रूप है। इनका उद्देश्य बुद्धि चातुर्य की परीक्षा होता है। इस पद्य में कवि ने अर्थात अमीर खुसरो जी ने हमारे सामने 8 मुकरियां प्रस्तुत की है। इन सभी मुकरियों का उत्तर
साजन होने का भ्रम होता है, पर नायिका बड़ी चतुराई से उनका उत्तर देती है। इससे पाठक के मन में कुतूहल उत्पन्न होता है। तो चलो बच्चों, देखते हैं पहली मुकरी। यहाँ पर कवि कहते हैं, रात समय वह मेरे आवे, भोर भय वह घर उठी जावे। यह अचरज है सबसे न्यारा, ए सखी साजन ना सखी तारा। अर्थात नायिका अपनी सखी से कहती है कि रात के समय में वह मेरे पास आता है और जैसे ही सुबह हो जाती है वह तड़के से उठकर अपने घर चला जाता है। यह सबसे अलग ढंग का आश्चर्य है। तो सखी को लगता है कि शायद वह उसका साजन अर्थात पति होगा, लेकिन नायिका जवाब देती है, नहीं सखी, वह साजन नहीं है, तो वह कौन है? तारा है। इन पंक्तियों में कुछ नए शब्द आए हैं। पहला शब्द है भोर अर्थात सुबह, जावे अर्थात जाता है, अचरज का अर्थ है आश्चर्य और न्यारा का अर्थ क्या है? निराला। तो पहली मुकरी में क्या कहा गया है कि वह रात के समय मेरे पास आता है और जैसे ही सुबह हो जाती है वह तड़क से उठकर निकल जाता है। वह सबसे अलग है, न्यारा है, लेकिन वह साजन नहीं है। तो वह कौन है? वह तारा है। चलो अब दूसरी मुकरी देखते हैं। यहाँ पर कवि कहते हैं, वह आवे तब शादी होए, उस दिन दूजा और न कोय। मीठे लोग वाके बोल, ए सखी साजन ना सखी डोल। यहाँ पर दो नए शब्द आए हैं। वाके का अर्थ है उसके और कोय का अर्थ है कोई। तो चलो अब इन दो पंक्तियों का हम अर्थ देखेंगे। यहाँ नायिका कहती है कि उसके आने पर शादी होती है, यानी कि जब भी वह आता है तो क्या होता है? शादी होती है। जब वह आता है उस दिन कोई अन्य काम नहीं होता है, या उस दिन किसी अन्य को कोई दूसरा पूछता भी नहीं है। उसके स्वर बहुत मीठे लगते हैं। नायिका की सखी उससे पूछती है, क्या वह तुम्हारा साजन है? तो नायिका बड़ी चतुराई से उत्तर देती है कि नहीं नहीं, वह साजन नहीं है, वह कौन है? ढोल है। अर्थात जब भी शादी होती है तब शादी में क्या बजता है? ढोल बजता है। तो यहाँ पर नायिका ने उसी ढोल का वर्णन किया है इस मुकरी में। फिर से इन दो पंक्तियों को मैं पढ़ती हूँ। वह आवे तब शादी होए, अर्थात ढोल जब आता है तब क्या होती है? शादी होती है। और वह जिस दिन आता है उस दिन, अर्थात जब ढोल बजता है तो बाकी किसी की ओर हमारा ध्यान नहीं जाता है। उसके बोल कैसे होते हैं? एकदम मीठे मीठे होते हैं। और ऐसा वह साजन नहीं है, तो वह कौन है? ढोल है। आगे कवि कहते हैं तीसरी मुकरी में, जब मांगू तब जल भरी लावे, मेरे मन की तपन बुझावे। मन का भारी तन का छोटा, ए सखी साजन ना सखी लोटा। यहाँ पर कुछ नए शब्द आए हैं। सबसे पहले हम लोग उनका अर्थ देखेंगे। तपन का अर्थ है गर्मी, भोर का अर्थ है सुबह, भारी का अर्थ है बड़ा, तन अर्थात शरीर, शोभा अर्थात सौंदर्य, न्यारा यानी निराला, दूजा अर्थात दूसरा, और भरी यानी भरकर। तो चलो बच्चों, इस मुकरी का हम लोग अर्थ देखेंगे। यहाँ पर नायिका कहती है कि जब मैं उससे मांगती हूँ वह पानी भरकर लाता है। वह मेरे मन की सारी गर्मी बुझा देता है। उसका दिल बहुत बड़ा है, पर उसका शरीर कैसा है?
एकदम छोटा है, यानी दिल का बड़ा है, लेकिन शरीर से कैसा है? छोटा है। हमेशा मेरे लिए क्या लाता है? पानी भरकर लाता है। मेरे हृदय की, मेरे मन की वह गर्मी बुझा देता है। इस तरह से सखी को लगता है कि क्या वह तुम्हारा साजन है? तो नायिका जवाब देती है, नहीं, वह साजन नहीं है सखी। वह कौन है? वह लोटा है। इस तरह से यहाँ पर नायिका ने लोटे का वर्णन अपने साजन के रूप में ही किया है। आगे कवि कहते हैं, बेर बेर सोवत ही जगावे, ना जागू तो काटे खावे, व्याकुल हुई मैं हक्की बक्की, ए सखी साजन ना सखी मक्खी। यहाँ पर क्या कहा है देखो, लेकिन उससे पहले हम लोग शब्द देखेंगे। बेर बेर का अर्थ है बार बार, सोवत ही का अर्थ है नींद से, जगावे का अर्थ है जगाती है, व्याकुल का अर्थ है बेचैन, और हक्का बक्का का अर्थ है भौचक्का। अब पंक्तियों का अर्थ हम लोग देखेंगे। क्या है पंक्तियां? बेर बेर सोवत ही जगावे, ना जागू तो काटे खावे, व्याकुल हुई मैं हक्की बक्की, ए सखी साजन ना सखी मक्खी। नायिका क्या कहती है देखो, कि वह जो है वह बार बार मुझे सोते से जगा देता है, अर्थात मैं जब भी सोती हूँ तो वह मुझे जगाने का काम करता है। यदि मैं नहीं जागती तो वह मुझे काटता है। इससे मैं बहुत विकल और आश्चर्यचकित हूँ। नायिका की सखी उससे पूछती है कि क्या सखी वे तुम्हारे साजन है? नायिका जवाब देती है, नहीं नहीं सखी, वह साजन नहीं है, वह तो मक्खी है कि नहीं? मक्खी जब भी हम सोते हैं तो हमें जगाने का काम करती है। जब भी हम जागते नहीं हैं तो वह हमें काटती है। और ऐसी मक्खी का यह नायिका ने वर्णन किया है। आगे अमीर खुसरो कहते हैं, अति सुरंग है रंग रंगीलो, है गुणवंत बहुत चटकीलो, राम भजन बिन कभी न सोता, क्यों सखी साजन ना सखी तोता। यहाँ पर सुरंग शब्द का अर्थ है सुंदर रंग, गुणवंत का अर्थ है गुणवान, और चटकीला का अर्थ है चमकदार। देखो तो अब यहाँ किसका वर्णन किया गया है। नायिका क्या कहती है कि उसका रंग बहुत सुंदर है, और वह कैसा है? रंग रंगीला है। वह बहुत गुणी और गाढ़े चमकदार रंग वाला है। बिना राम का नाम लिए वह कभी सोता नहीं है, अर्थात वह हमेशा राम राम की रट लगाता है। तो सखी पूछती है, इतना सुंदर क्या तुम्हारा साजन है? यह सुनकर नायिका जवाब देती है, नहीं सखी, वह साजन नहीं है, वह तोता है। क्योंकि तोते का रंग कैसा होता है? बहुत ही सुंदर होता है। तोता बड़ा गुणवान और हरे रंग का यानी चमकदार रंग का होता है। हमेशा वह अपनी जबान से राम का भजन करता है। तो इस तरह से यहाँ पर नायिका ने तोते का वर्णन किया है। आगे कहा गया है, अर्ध निशा वह आयो भौन, सुंदरता कवि बरने कौन, निखरत ही मन भयो आनंद, सखी क्यों सखी साजन ना सखी चंद। यहाँ पर नायिका कहती है कि वह मेरे घर में आधी रात को आया। वह इतना सुंदर है कि उसकी सुंदरता का वर्णन कोई भी कवि नहीं कर सकता। उसे देखते ही मेरा जो हृदय है वह हृदय आनंद से भर उठता है। सखी पूछती है, क्या वह तुम्हारा साजन है? तो नायिका जवाब देती है, नहीं सखी, वह साजन नहीं है। वह कौन है? चंद्रमा है। तो यहाँ पर सखी ने
क्या कहा था? साजन है क्या जो रात के समय आता है? वह बड़ा ही सुंदर है। उसकी सुंदरता का वर्णन कोई कवि नहीं कर सकता और उसके आने से नायिका का जो मन है वह आनंद से भर जाता है। तो सखी के पूछने पर नायिका कहती है कि नहीं, वह साजन नहीं है, तो वह कौन है? चांद है। यहाँ कुछ नए शब्द आए हैं। अर्धनिशा, अर्धनिशा का अर्थ है आधी रात। भौन, भौन का अर्थ है भवन। न्यारा, न्यारा का अर्थ है निराला। और निरखत ही यानी देखते ही। आगे कवि कहते हैं, शोभा सदा बढ़ावन हारा, आखिन से छिन होत न न्यारा। आठ पहर मेरो मनरंजन, क्यों सखी साजन ना सखी अंजन। यहाँ से पहले हम लोग क्या देखते हैं? नए शब्द। शोभा का अर्थ है सौंदर्य। बढ़ावन हारा का अर्थ है बढ़ाने वाला। छीन का अर्थ है क्षण भर। न्यारा का अर्थ है अलग। मनोरंजन का अर्थ है मन को प्रसन्न करने वाला। पहर का अर्थ है 3 घंटे का समय। और अंजन का अर्थ है आंखों में लगाने का जो काजल होता है उसे अंजन कहा जाता है। चलो तो बच्चों, इन मुखरियों का अर्थ देखेंगे। यहाँ पर नायिका कहती है कि उससे शोभा में हमेशा वृद्धि होती है, अर्थात वह जब भी मेरे पास आता है तो मेरा सौंदर्य बढ़ जाता है। वह आंखों से एक क्षण भर के लिए भी दूर नहीं होता है, यानी वह मेरे हमेशा आंखों में बसा रहता है। वह आठों पहर मेरे मन को प्रसन्न रखता है। तब सखी पूछती है, क्यों सखी, क्या वह तुम्हारे साजन है? तो नायिका जवाब देती है, नहीं सखी, वह साजन नहीं है, तो वह क्या है? अंजन है। यानी यहाँ नायिका ने किसका वर्णन किया है? अंजन का। हमेशा आंखों में लगाने वाला यह अंजन हमारी शोभा बढ़ाता है। वह कभी हमारी आंखों से दूर नहीं होता है और उसके कारण हमारा मन हमेशा प्रसन्न रहता है। ऐसे अंजन का वर्णन यहाँ पर किया गया है। आगे कवि कहते हैं, जीवन सब जग जासो कहे, वा बिनु नेक न धीरज रहे। हरै छिनक आए सबहि सुख भूले, क्या सखी साजन ना सखी नीर। यहाँ पर कुछ नए शब्द आए हैं, जैसे जग अर्थात संसार, जासो अर्थात जिससे, नेक यानी तनिक भी, धीरज यानी धैर्य, छिनक यानी क्षण और नीर का अर्थ है जल यानी पानी। देखो तो कवि यहाँ क्या कहते हैं। नायिका कहती है कि सब लोग यह कहते हैं कि यह जीवन उसी के कारण है, यानी हमारा जो जीवन है वह उसी के कारण है। उसके बिना किसी को जरा भी धीरज नहीं रहता है, यानी वह हमारे पास नहीं रहता है तो हमारा धीरज निकल जाता है। वह क्षण भर में हृदय का कष्ट अर्थात दुख दूर कर देता है। यानी हमारा जीवन, उसके बिना जीवन की कल्पना भी करना मुश्किल है और उसके आते ही हमारे हृदय के सारे कष्ट क्षण भर में दूर हो जाते हैं। तब नायिका की सखी पूछती है, क्यों सखी, वे तुम्हारे साजन है क्या? तो नायिका जवाब देती है, नहीं सखी, वह साजन नहीं, वह तो नीर है अर्थात जल यानी पानी है। अंतिम मुकरी में कवि कहते हैं, बिन आए सब ही सुख भूले, आए ते अंग अंग सब फूले। सारी भई लगावत छाती, क्यों सखी साजन ना सखी पाती। सब ही अर्थात सभी, फूले
यानी पुलकित हो जाना, सीरा यानी ठंडी, भई यानी हुई और लगावत का अर्थ है लगाते ही। यहाँ पर नायिका क्या कहती है देखो, नायिका कहती है कि जब वह नहीं आता है तो कोई भी सुख अच्छा नहीं लगता है। सभी सुख भूल जाते हैं, लेकिन जब वह आता है तो शरीर के सभी अंग पुलकित हो जाते हैं, अर्थात फूले जाते हैं। उसे छाती से लगाने पर हृदय शीतल हो जाता है। तब सखी पूछती है, क्या वह तुम्हारे साजन है? तो नायिका जवाब देती है, नहीं नहीं सखी, वह साजन नहीं है, वह है पत्र यानी पाती। पाती का अर्थ क्या है? पत्र। तो इस तरह से प्रस्तुत जो ए सखी नामक अमीर खुसरो द्वारा रचित पहेलियां है अर्थात मुकरिया है, इनका अर्थ हम लोगों ने यहाँ पर देखा है। तो बच्चों, आपको यह पाठ जरूर समझ में आया होगा। अब आपके लिए गृह कार्य है। सबसे पहले आपको अमीर खुसरो जी का परिचय लिखना है। उसके बाद मुकरिया किसे कहा जाता है उसका अर्थ लिखना है तथा प्रस्तुत मुकरियों को अपने कॉपी में लिखकर उनमें आए हुए नए शब्दों का अर्थ लिखना है। इस तरह से बच्चों, आज हम लोगों ने ए सखी इसके अंतर्गत अमीर खुसरो द्वारा लिखित मुकरियों का अभ्यास किया है। धन्यवाद।